अलोन पे के सभी मेंबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिवादन। दोस्तों, आज मैं कुछ आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए आया हूँ। बहुत दिनों से मैं टच में नहीं था, क्योंकि कुछ पहले मैरिज भी थी हमारे घर में, उसके कारण मैं नहीं आपको खास आपके साथ रूबरू हो सका। और कुछ बीच में त्योहार जैसे कि रामलीला चल रही थी, तो वहाँ पे भी मेरा मेकअप का काम होता है, इसलिए वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ नहीं ज़्यादा बातचीत कर पाया। तो दोस्तों, अलोन पे के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ कि अलोन पे क्या चीज़ है। अलोन पे आपको एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो आपको 2% लगातार लाइफ टाइम वो इनकम नहीं दे रहा है आप लोगों को, वो आप लोगों को ईयूएसडी दे रहा है। अब वो ईयूएसडी मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पे, जो आपको आसान लगे समझने में, उस तरीके से समझाता हूँ कि मंडी के बीच में सब्जी बिकती है होलसेल में, और वहाँ से छोटे छोटे दुकानदार जो सब्जी वाले हैं, रेडी फड़ी वाले हैं या दुकानदार हैं, वो वहाँ से सब्जी लेके आते हैं। और आगे उन्होंने पैसा कैसे बनाना है, उस सब्जी को बेच के बनाना है। अगर वो सब्जी वाला जो होलसेलर है, उसके पास भंडार है, सब्जी का बहुत सारा भंडार है, अब वो कहता है कि आप एक बार पैसा दीजिए, मेरे से बार बार सब्जी लेके जाइए, दोबारा पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपने जो दे दिया, उसकी जो इनकम आपकी 2% के हिसाब से बनती है, उस 2% के हिसाब से मैं आप लोगों को पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको सब्जी दूंगा। आपने जाके सब्जी आगे किसी को जो मर्जी करिए, आप कुएं में गिरिए, चाहे किसी अपनी डाउनलाइन को दीजिए, किसी को भी दीजिए, आप बेचिए उस चीज को। बेचने से आपको पैसा मिलेगा। यही एलोन पे है। अब जो एलोन पे का रचयिता है, जो फाउंडर हैं इसके, उन्होंने भी, जैसे कि ईड फार्मिंग बोलते हैं, उसमें उन्होंने पैसा लगा रखा है। तो उसके बदले में उनको भी ऐसे ही डॉलर मिलते हैं, और उनके पास बहुत सारी जो है, इसका भंडार लग चुका है, बहुत सारा पैसा उनके पास, मतलब इसके रूप में आ रहा है, ईयूएसडी के रूप में आ रहा है। तो उन्होंने भी क्या किया, बेचने के लिए, उन्होंने बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक डिज़ाइन बना दिया। और दोस्तों, डिज़ाइन के ही पैसे हैं, जिसका जितना बढ़िया डिज़ाइन उतना बढ़िया पैसा। आप लोग अपना डिज़ाइन कैसे तैयार करते हो? मेरे से अगर बात करो आप, मैंने अपना ईयूएसडी कभी अपनी अपलाइन को नहीं दिया, वो सर्विस प्रोवाइडर है। अगर सब्जी वाला सब्जी लेके, जिससे सब्जी लेके आया, उसी को ही दोबारा उसी रेट पे बेचने लग जाए, या उससे रेट चढ़ा के बेचने लग जाए, तो क्या वो उससे वापस लेगा? नहीं लेगा। हाँ, उसको अगर आप कम रेट में देंगे, आप मान लो एक सब्जी का भाव 85 रुपये के हिसाब से आपने लिया, किलो के हिसाब से, और फिर आप उसको 85 के हिसाब से बेचेंगे, तो वो 85 के हिसाब से नहीं लेगा। आप जाकर उसको 70 के हिसाब से दीजिए, 80 के हिसाब से दीजिए, वो आपसे ले लेगा, वो किसी और को बेच देगा, क्योंकि वो बेचने वाला है, अच्छा बेचने वाला है, वो स्मार्ट वर्कर है, उसने ग्राहकों का एक नेटवर्क बना रखा है। यही हम लोगों को अलोन पे के बीच में करना है। हमने क्या करना है, हमें ऊपर से आता रहेगा माल, वो तो मिलता ही रहेगा, वो एक नंबरिंग है, वो नंबरिंग आपको मिलती रहेगी, ना कि वो पैसा है। उस नंबरिंग को आपने आगे लोगों को बेचना है, एक तरह का वो प्रोडक्ट है। अगर आप वो लेके अपनी अपलाइन को ही दोबारा देते रहोगे, तो
फिर तो वही बात आ गई ना टेंशन वाली। जिस टेंशन से वो फाउंडर जिन्होंने अलोन पे ने ये प्लेटफॉर्म बनाया, उन्होंने क्यों नहीं विड्रॉल वाला सिस्टम रखा है? क्योंकि अगर वो विड्रॉल वाला सिस्टम रखता है तो एक ना एक दिन ये सिस्टम डूब जाएगा, नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि सारे ही अपने जो ईजूएसडी है उसी को वापस करेंगे, उससे पैसा लेंगे। वो आप लोगों को पैसा कहाँ से देगा? वो तो ईजूएसडी दे सकता है आपको। ईजूएसडी आपने बेचने हैं आगे। आप कस्टमर बनाइए, आगे से आगे, आगे से आगे कस्टमर बनाइए। अगर आप रिफंड करने लगे अपलाइन को कि ये कैश करवा के मुझे दे दीजिए, नो, एक दिन अपलाइन भी हार जाएगी। वो जहाँ तक सप्लाई चलेगी, किसी को ज्वाइनिंग लेनी है या किसी ने इन्वेस्टमेंट करना है, उन तक आपसे मांगेगी, दूसरी जगह पहुँचा देगी, बीच में बिचौलिया रहेगी अपलाइन। जिस दिन अपलाइन के पास बीचे नहीं हो, उस दिन क्या करोगे? आपके पास तो ईजीएसडी आता रहेगा, फिर क्या करोगे? आप नए लोगों को ढूंढिए। पता नहीं एक बंदा आपको ऐसा बंदा कौन सा मिल जाएगा जो हजारों का नेटवर्क बना देगा। ऐसा होता है, मेरे साथ होता है, हुआ है। मैंने एक बंदा ढूंढा था। वैसे तो मेरे डायरेक्ट जो 25-30 लोग हैं जो मेरे डायरेक्ट में हैं, लेकिन एक बंदा जो कभी काम नहीं करता था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर देता था, उसने आगे एक बंदे को मिलाया, उस बंदे ने आगे तगड़ा नेटवर्क बना दिया। ये होती है नेटवर्किंग की कमाल। और आप लोगों को जैसे अलोन पे ने एक सिस्टम बनाया दोस्तों, ऐसे तो पता नहीं कितने टोकन है जो फ्री में बिक रहे हैं, फ्री में दिए जा रहे हैं, टोकन फ्री में दिए जा रहे हैं। पाई का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आज तक वो 30 लाख लोग जुटा चुकी है, फ्री में ही बांट रही है। अभी तक उसकी कोई कीमत नहीं उसकी पड़ी है कि अगर उसको बेचना हो। मेरे पास 3200 पड़े हैं। जब कीमत नहीं है तो राख। कीमत किस चीज से बनती है? डिजाइन से। आप मार्केट में जाइए, को कपड़ा खरीदने के लिए जाइए, वहां पे जो आपको डिजाइन पसंद नहीं है, भले ही दुकानदार आपको वो फ्री में देने के लिए तैयार हो जाए, आप फिर भी नहीं लेंगे। अगर आपको डिजाइन पसंद आ गया, फिर चाहे उसकी कीमत, अगर आपकी जेब अलाउ करती है, आपकी जेब में उतना पैसा पड़ा है, आप लेके ही छोड़ोगे। इसी तरह अलोन पे ने एक डिजाइन तैयार किया है आप लोगों के लिए। उस डिजाइन का जो उसके बीच में जो वो ईजूएसडी आ रहा है, ईजूएसडी है दोस्तों, टोकन ही है। आप सोच के देखिए कि टोकन की कीमत 80 से 85 100 तक पहुंची है। उस कीमत को नीचे मत गिरने दीजिए। नीचे कैसे गिरती है? जब आप अपना विश्वास खो देते हो। होने दो इकट्ठा जितना हो रहा है आपके पास, क्या फर्क पड़ता है? आगे कॉइन आने वाला है, और ज्यादा मजा आएगा उसमें। कॉइन आने से पहले तो अकेला ईजूएसडी था, अब तो कॉइन आ गया। आप उसको कॉइन में कन्वर्ट करके एक्सचेंज के ऊपर बेच सकते हैं। अब तो कोई किसी तरह का बिगन ही नहीं है आपके। लेकिन अगर ये ईजूएसडी भी था तो भी दोस्तों, ईजूएसडी की कीमत, उसने डिज़ाइन जो बनाया, उस डिज़ाइन के तौर पे उसकी कीमत 80 रुपये रखना कोई आसान बात नहीं थी। वो बिका, 80 में भी बिका, 85 में भी बिका, 90 में भी बिका, 100 में भी बिका। क्यों बिका? क्योंकि $1 से भी ज्वाइनिंग है। आपके पास जितने मर्जी इकट्ठे हो जाए, $1 से कोई आपको मना नहीं करेगा। $1 से लोगों को ज्वाइन करवा दीजिए, 2 से करवाइए, 5 से करवाइए, 10 से करवाइए, कोई आपको 100 वाला मिलेगा। आपके जो ईजूएसडी आपके पास आ रहे हैं, 2% कितना होता है ये? फिर जब आप बेचने पे आ जाओ, आप अगर 2-2 करके कितने दिन में, 100 दिन में आपका 50 दिन में आपका 100 इकट्ठा होएगा। 50 दिन में 100 इकट्ठा होएगा। एक ही झटके में कई एक बंदा उठा के ले जाता है। और अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करके एक एक करके बेचते रहे, वो अलग बात है, वो जाता रहेगा। एक दिन बड़ा, जब कोई खरीदार आया तो बड़ा बेच दीजिए उसको। ये बिजनेस माइंडेड, अगर बिजनेस के तरीके से इसको करोगे तो ये बिजनेस है। अगर आप इसको एक ये सोचेंगे कि ये एक
मेंबर मेकिंग स्कीम है या ये दिमाग में ये चलता रहेगा कि भाग जाएगी, भागने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे यूएसडी खरीदते रहिए, वो पैसा बनाते रहेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। भागेंगे आप ही लोग, अगर आपके पास बेचने का तरीका सही नहीं है। तो दोस्तों, बात करने के लिए अभी भी बहुत बड़ी है, मैं फिर आऊँगा। अभी यहाँ मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देने आया था कि अगर आपके यूएसडी रुकते हैं, आपके पास बल्क में इकट्ठे हो रखे हैं, तो उसकी वैल्यू ख़राब मत कीजिए, उसको अपने पास पड़ा रहने दो, कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, बिकेगा वो। ये थोड़ी कि कंपनी आज एक वो क्या कर व्यापारी क्या करता है, गेहूं को कैसे रखता है, वो इकट्ठा करता रहता कितना सारे कर, अगर उसको ये चिंता हो जाएगी कि ये बिकेगा, दोस्तों उसको पता है कि बिकेगा ये, तभी तो वो इकट्ठा करता है। आप इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करके बेचिए, किसी को 100 बेच दो, किसी को 200 बेच दो, 500-500 तक लेने को लोग बैठे हैं। मैंने बेचा है, मैंने खुद कहा उसको कि यार इतना मत ले, कम ले, फिर उसने 300 लिया। 2 बंदों ने मेरे से 300 का लिया है, 100 का लिया, 100 के तो मैंने कितने करवा रखे हैं। तो दोस्तों समझो कि 40,000 के एक ने ले रखे हैं। तो दोस्तों, खरीदार तो हैं, लेकिन आपके पास बेचने की पावर कितनी है ये डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।